आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सोने का समय और उठने का समय। क्योंकि तकरीबन 2 ढाई 3 महीने पहले हमने एक आदर्श नींद के ऊपर एक वीडियो प्रसारित किया था और उस पर हमने लिखा था प्लस माइनस 5 घंटे 20 मिनट की स्थिति। बस उसी का ही, क्योंकि कुछ भाई बंधुओं को बात समझ नहीं आई थी, तो आज हमने उस वीडियो विशेष का ही एक सरलीकरण के उद्देश्य से, क्योंकि ये 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति और 5 घंटे 20 मिनट की स्थिति, ये वास्तव में देखिए 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति से एक दुगनी ही 5 घंटे 20 मिनट की स्थिति है। देखिए ये सभी स्थितियां अक्सर हम अपनी चर्चाओं में कुछ ना कुछ इस पर बोलते रहते हैं, और विशेष रूप से तो देखिए 2 घंटे 40 मिनट का समय जो हम ब्रह्म मुहूर्त के लिए अक्सर अपनी चर्चाओं में बोलते रहते हैं कि सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट का समय है, उस स्थिति विशेष को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया। हालांकि साधारण बोलचाल में देखिए 4 से 6 बोल दिया जाता है, गर्मी हो सर्दी हो, और मेरे तो पढ़ने में भी देखिए 4 से 6 ही आया है। लेकिन कुछ तर्क संगत स्थितियों पर, क्योंकि प्रकृति के देखिए 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, और दिन रात जो एक स्थितियां हैं ये 24 घंटे की है। अब 24 घंटे की स्थितियों में ये तीनों गुण, क्योंकि शास्त्रों में बार बार कहा गया है, ये नित्य बने रहते हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गुण गौण होता है, और तीसरा गुण अति गौण की स्थिति में होता है। और क्योंकि हम अक्सर इन सभी स्थितियों पर एक विशेष प्रकाश डालते हैं तर्क संगत तरीकों से, क्योंकि 24 घंटे की इन स्थितियों को यदि आप 9 से भाग दोगे तो ये 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति आ जाती है। अब 9 स्थितियां हमने इसलिए ली, हालांकि हमने इस पर बहुत बड़ा एक बार वीडियो भी प्रसारित किया था कि 3 गुणों की 9 स्थितियां, क्योंकि जैसे ही शाम को देखिए सूर्य अस्त होता है, सूर्य के अस्त होते ही अंधकार में स्थितियां क्रमशः उत्पन्न होना आरंभ हो जाता है। अब अंधकार में स्थिति को ही देखिए तमोगुण से जोड़ा गया है, अज्ञानता से भी जोड़ा गया है। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए पदार्थों से भी तमोगुण को जोड़ा गया है, आलस्य से भी जोड़ा गया है, अनीतिगत कार्यों से भी जोड़ा जाता है। कुल मिलाकर देखिए तमोगुण की स्थितियों को अज्ञानता से, अंधकार से तो मुख्य रूप से जोड़ा ही जाता है। और शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो आरंभिक स्थितियां देखिए 2 घंटे 40 मिनट की जो एक स्थितियां हैं वो एक रजोगुण से प्रभावित होती हैं। अक्सर ऐसी स्थिति विशेष में आपके हमारी कुछ क्रियाएं संभवतः चल रही होती, क्योंकि सूर्य के डूबते ही देखिए कोई हम सो नहीं जाते। इसलिए हमने देखिए ये जो आज की वीडियो के चित्र में हमने क्या लिखा है, सोने का समय सूर्यास्त के 2 घंटे 40 मिनट बाद, जबकि दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है उठने का समय सूर्योदय से पूर्व के 5 घंटे 20 मिनट की स्थिति। देखिए ये सभी एक स्थितियां एक साधारण मनुष्य को शायद कुछ एक गंभीर से लगती होंगी, लेकिन जब बात समझ में आ जाएगी तो ये बहुत ही सरल लगेगी। क्योंकि आरंभिक स्थितियों में जैसे ही सूर्य डूबता है तो आरंभिक स्थितियों में तमोगुण प्रधान होता है, और गौण कौन सा होता है, गुजरा हुआ गुण, जो कि अभी रजोगुण गुजरा था। और इसी तरह अति गौण की स्थिति वो आने वाला जो अभी सतोगुण है, जो अभी दूरी पे है, उसको अति गौण कह दिया जाता है। देखिए प्रधान शब्द एक विशेष स्तर पर का, जैसे हम कहते हैं ना प्रधानमंत्री, तो एक विशेष स्थिति प्रधान की होती है। और इसी तरह गौण का अभिप्राय एक कमजोरी की स्थिति है। अब क्योंकि तमोगुण प्रधान है और गुजरा हुआ गुण जो अभी अभी पीता ही है, अधिक दूरी पे नहीं गया, इसलिए तो आपकी हमारी क्रियाएं चल रही होती, इसलिए उसको रजोगुण को गौण कह दिया जाता है।
और क्योंकि सत्वगुण अभी दूरी पे है, क्योंकि अभी तो लगभग काफ़ी बीच में अंतराल है, तो उस स्थिति विशेष को फिर अति शब्द के साथ अति गौण कह दिया जाता है। अब क्योंकि हमने देखिए सूर्यास्त के 2 घंटे 40 मिनट बाद की स्थिति बताई है, जो कि एक घोर तमोगुण की स्थिति शास्त्रों में ही समझाएगी। जैसे ब्रह्म मुहूर्त देखिए सूर्य निकलने से पूर्व की एक शुद्धतम स्थिति होती है, इसी तरह तमोगुण का भी देखिए जो एक घोर तमोगुण की स्थिति है, उस स्थिति विशेष में मनुष्य को नींद ले लेनी चाहिए। इसलिए हमने ये देखिए सूर्यास्त के 2 घंटे 40 मिनट बाद की स्थिति को सोने से जोड़ दी है। अब उससे अगली स्थिति क्या है, देखिए घोर तमोगुण का जब 2 घंटे 40 मिनट का समय बीत जाता है, उसके बाद की जो एक स्थिति आएगी, उस स्थिति विशेष में भी अभी तमोगुण तो प्रधान है, इसलिए इस तमोगुण की स्थिति में भी हम नींद ले सकते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि 2 घंटे 40 मिनट प्रथम स्थिति में और फिर दूसरी स्थिति में फिर पुनः 2 घंटे 40 मिनट, इन दोनों का योग करने पे तो जो हमने उस दिन लिखा था ना 5 घंटे 20 मिनट एक आदर्श नींद, यानी कि जमा घटा साथ में लेके, इससे कम नींद भी हम ले सकते हैं, थोड़ी आगे पीछे बढ़ा भी सकते हैं। देखिए अक्सर शास्त्रों में कुछ ऐसी संगतियां लगाते हुए बात समझ में आती है कि सात्विक नींद 6 घंटे तक की मानी गई है। 6 से 8 घंटे की जो अधिक नींद लेते हैं उसको राजसी नींद से जोड़ा जाता है, और जो मनुष्य देखिए 8 घंटे से भी अधिक नींद लेते हैं उसको एक तामसी नींद कहा गया। हालांकि नींद देखिए तकनीकी रूप से सैद्धांतिक रूप से तामसी ही होती है, लेकिन ये देखिए उसमें भी एक अलग अलग स्थितियां होती हैं। एक बार मुझे ध्यान आया कि एक वीडियो हमने बनाया था पशु पक्षियों के ऊपर। अब पशु हों चाहे पक्षी हों, है तो वो सभी तामसी जोनी है, लेकिन उसमें भी देखिए अलग अलग स्थितियां होती हैं। अब गाय को सात्विक कहा जाता है, सात्विक का अभिप्राय तमोगुण की स्थितियों में भी देखिए 3 अलग अलग स्थिति हैं। गाय को सात्विक कहा गया है, घोड़े को राजसी कहा गया है। अब देखिए घोड़े की क्योंकि गति बहुत तेज होती है, इसलिए उसको रजोगुण से जोड़ा गया। अब गाय की देखिए एक पूजा होती है, वो बहुत ही अधिक गुणकारी है। ये सभी स्थितियां फिर सतोगुण से जोड़ती हैं। अब कुत्ते को देखिए एक तमोगुण से जोड़ा गया। देखिए इन सभी स्थितियों को आपने अन्यथा में नहीं लेना। इसी तरह देखिए पक्षियों में देखिए ये जो कबूतर है इसको सात्विक कहा गया। सात्विक इसलिए आप देखोगे ना समाज में कुछ शहरों में अलग अलग जगह लोग कबूतरों को दाना देते हैं, बाजरा देते हैं। अब कौवे को देखिए तामसी कहा गया। अक्सर श्राद्ध के दिनों में कुछ ऐसी ही स्थितियां आप देखते हो। देखिए इन सभी स्थितियों को जब तक आप क्रमबद्ध तरीके से समझते जाओगे, अब तोते को देखिए राजसी कहा गया। ये सभी स्थितियां देखिए शास्त्रों में कहीं ना कहीं मेरे पढ़ने में आई थी, इसलिए इस पर मैं थोड़ी एक चर्चा कर देता हूँ। और दूसरी विशेष बात देखिए, जब भी हम कोई चर्चा को चाहे मैं व्यक्तिगत स्तर पर अपने व्यक्तिगत विचारों से भी जोड़ता हूँ, लेकिन उन सभी कहे गए विचारों के पीछे भी मेरा कहीं ना कहीं देखिए कोई तर्क होता है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों की स्थिति अनादिकाल से चलती आ रही है। आत्मा और परमात्मा के देखिए दिव्य गुण है। आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा जाता है, परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा जाता है। प्रकृति के ये 3 गुणों की जो स्थितियां हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियां हैं, इसी के आधार पे ही आपके बारे देखिए 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थितियां। कारण शरीर की देखिए मृत्यु नहीं होती। कब तक? जब तक हम मोक्ष की स्थिति को, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति नहीं पा लेते। तो मृत्यु किसकी होती है? जिसका माता के गर्भ में एक जन्म होता है, निर्माण प्रक्रिया कहो, गर्भाकाल की स्थितियां कहो, क्योंकि देखिए ये सभी स्थितियां आपके मेरे प्रत्यक्ष संज्ञान में आती हैं। इसलिए इन सभी बातों को तर्कपूर्वक आपको में समझना चाहिए। अब क्योंकि नींद लेना देखिए हम सभी भाई बहनों की एक आवश्यकता है,
कि स्थूल शरीर जैसे एक यंत्र है, ये यंत्र भी देखिए कार्य करते करते थक जाता है, इसको आराम की जरूरत होती है। आराम का भी प्रयत्न देखिए, जब हम स्थूल शरीर को निष्क्रिय कर देते हैं, अब रात को भी सोने से पहले जब हम स्थूल शरीर को एक आराम की स्थिति में रखते हैं, तो उसको नींद से तो नहीं जोड़ा जाता, उसको थोड़ा आलस्य से जोड़ जाता है, वो भी तमोगुण की स्थिति। अब जैसे कुछ भाई बहन देखिए उठ तो जाते हैं, लेकिन उठने के बाद भी प्रमादवश बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं, कभी अखबार पढ़ ली या कुछ चाय पानी पी ली। अब वो सभी स्थितियां भी देखिए आपके बारे एक निंद्रावस्था में ही मान ली जाती हैं। देखिए ये सभी स्थितियां आप साधारण तर्क संगत तरीकों से इनको स्वीकार कर ही सकते हैं। यानी कि आदर्श नींद का अभिप्राय घोर तमोगुण की स्थिति है, जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, और उससे अगली स्थिति तमोगुण की, जब आने वाले सतोगुण से वो तमोगुण थोड़ा कमजोर होता है। यानी कि इन दो स्थितियों को जब हम कुल योग करते हैं, तो वो 5 घंटे 20 मिनट की स्थिति, जो कि मैंने कुछ महीने पहले जो एक वीडियो प्रसारित किया था, वो भी संध्या बेला ज्ञान कक्षा में ही था। वो आदर्श नींद 5 घंटे 20 मिनट की प्लस माइनस के साथ हमने उसका एक नाम रखा था। अब ये जो हमने दूसरी पंक्ति में लिखा है ना, उठने का समय, अब देखिए सूर्योदय का अभिप्राय जो सुबह सूर्य निकलने का जो एक समय है, उस समय विशेष से भी देखिए 5 घंटे 20 मिनट पहले की स्थिति। हालांकि ऐसा सुनने से, पढ़ने से या किसी मेरे कहने मात्र से हो सकता है एक साधारण मनुष्य को बहुत ही आश्चर्य हो रहा होगा, क्योंकि अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए सूर्य निकलने के बाद भी देखिए सोए रहते हैं। अब ऐसी स्थिति विशेष में सूर्य निकलने से पूर्व देखिए 5 घंटे 20 मिनट की एक बहुत बड़ी स्थिति होती है। उस स्थिति विशेष पे उठ जाने की जो आज हमने एक साधारण स्तर पर एक एक राय से दी है, एक सलाह से दी है। देखिए इसके पीछे का भी तर्क क्या है। देखिए सूर्य निकलने से पूर्व का जो समय है, वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, 2 घंटे 40 मिनट का, यानी कि वो एक शुद्धतम सत्वगुण की स्थिति है, जिसको अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं, ये अमृत वेला है। ब्रह्म मुहूर्त का अभिप्राय क्या है? क्योंकि ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए कहा जाता है, मुहूर्त का अभिप्राय उस समय विशेष है। क्योंकि 2 घंटे 40 मिनट का सूत्र तो हमने देखी 24 घंटे की 9 अलग अलग जो स्थितियां उसके आधार पे ही निकाल दी है। अब सूर्य निकलने से पूर्व का वो एक शुद्धतम सत्वगुण की स्थिति है, जब वो गुजरे हुए तमोगुण से भी प्रभावित नहीं होता और आने वाले रजोगुण से भी प्रभावित नहीं होता, क्योंकि रजोगुण तो अभी जगह ही नहीं। क्योंकि सूर्य निकलने के बाद का भी जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, उसमें भी देखिए सत्वगुण प्रधान बना होता है, उसके बाद रजोगुण का एक प्रवेश होता है। देखिए ये सभी स्थितियां आपको मैं ज्ञानपूर्वक क्रमबद्ध तरीके से, और मैं तो आप भाई बहनों को अक्सर कभी कभी ऐसी विनती भी करता हूँ कि इन गंभीर वीडियो को जब आप सुनते हो, बात समझ नहीं आती, तो कॉपी पेंसिल लेकर आप कुछ स्थितियों में लिख भी सकते हो। देखिए साधारण स्तर पर तो मैंने बताया ना, 4 से 6 कह दिया जाता है कि ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है, उठ जाना चाहिए। हालांकि ये 4 से 6 देखिए एक अच्छी स्थिति है, लेकिन क्योंकि सूर्य निकलने का देखिए समय भी बदलता रहता है, सूर्य डूबने का समय भी देखिए बदलता रहता है। इन स्थितियों के आधार पे ही ये मैंने देखिए एक तालिका कहो, एक तर्क संगत तरीके के आधार पे ये सभी व्याख्या मैं करता हूँ। हो सकता है किसी साधारण भाई बंधु को देखिए इस पर कुछ ऐतराज भी हो सकता है, क्योंकि ये मेरा देखिए एक व्यक्तिगत तर्क संगत एक स्थिति है। इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन कर सकते हो, क्योंकि 3 गुणों से तो शास्त्र भी इनकार नहीं करते। 3 गुणों की स्थितियां को हो, 9 गुण, 3 गुणों की 9 स्थितियां को, क्योंकि तीनों गुण नित्य बने रहते हैं। अब नित्य शब्द का अभिप्राय क्या है? अक्सर हम अपनी चर्चाओं में देखिए सच्चिदानंद शब्द कहते हैं।
अब सच्चिदानंद शब्द में ही शास्त्रों का देखिए सारा ज्ञान आ जाता है। सत्य, चित, आनंद, क्योंकि शास्त्रों में देखिए 3 ही तत्वों पे चर्चा आती है, आत्मा, परमात्मा। आत्मा तो देखिए अनंत है, अनंत का भी प्राय देखिए कोई गिनती ही नहीं है, इतनी अनंत है कि वो शास्त्रों में भी कहीं लिखने में, यानी अनंत होते हुए भी, अनंत का तो देखिए अर्थ ही क्या है, जिसका कोई अंत नहीं है। क्योंकि हम जितना भी लिखते जाएं, एक के आगे 0 डालो तो 10, फिर 0 डालो तो 100, 1000, 10,000, लाख, करोड़, देखिए कोई अंत नहीं है। ये सभी स्थितियां, आरंभिक स्थितियों में कुछ भ्रम की स्थितियां भी कभी कभी एक साधारण मनुष्य को लगने लगती है कि ये सभी अंधविश्वास है। देखिए हम तो इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर सुबह शाम, और अब तो हमने देखिए प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में आप भाई बहनों के प्रश्नों के उत्तर देने भी आरंभ किए हैं, या उन कठिन शब्दों पर विशेष चर्चा करते हैं। भले ही हम देखिए संक्षेप में 2-2.5 मिनट में ही कर देते हैं, लेकिन फिर भी उन सभी स्थितियों को जब हम ज्ञानपूर्वक समझने लगते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ ना कि इन सभी वीडियो को सुनते समय वीडियो के चित्र पर भी अपनी निगाह टिकाए रखें, और जब जब कुछ ऐसे गुना भाग्य की स्थितियां आती हैं तो कॉपी पेंसिल लेकर आप उन स्थितियों को लिख सकते हो। जैसे जैसे मैं बोलता जाता हूँ उनको आप लिख सकते। फिर भी आपको बात कोई समझ नहीं आए तो आप अपना प्रश्न नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। आप मुझे फ़ोन पे भी बात कर सकते हो, क्योंकि अब फ़ोन पे देखिए इतनी बात करना मेरे लिए संभव नहीं होता, क्योंकि कुछ स्थितियाँ एक, देखिए समय तो 24 घंटे की है। अब पहले हमारी एक वीडियो आती थी, फिर हमारा पिछले 1.5 वर्ष पहले देखिए संध्या बेला ज्ञान कक्षा जिसमें ये वीडियो चल रही है। अब हमने प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा का भी वीडियो का जो प्रारंभ किया है पिछले 2 माह से। तो इन सभी स्थितियों पर देखिए समय तो 24 घंटे का ही है। अब उस 24 घंटे को ही हमने किसी भी तरह एक एडजस्ट करना होता है। तो इन सभी स्थितियों को, क्योंकि सत्वगुण की स्थिति है, सत्वगुण का संग करना ही सत्संग की स्थिति है, इसलिए आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए ये जो हमने उठने का समय 5 घंटे 20 मिनट का जो रखा है, ये एक उपयुक्त समय है। आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए हम जितना अधिक अपनी सत्वगुण का संग करते हैं तो आपका मेरा संग का रंग सहज ही आपके मेरे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर पर दिखने लगेगा। 1 साल में देखिए, 2 साल में, 10 साल में, देखिए जिस डगर पर जिस राह पे हम चलने लगते हैं तो फिर उस रास्ते की जो जो अनुकूल स्थितियां होती हैं वो सहज ही आपको में मिलने लगती हैं। अब क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं ये तमोगुण और रजोगुण, ये दोनों गुण देखिए बंधनदायक है। अब संसार को तो देखिए रजोगुण से ही जोड़ते हैं। अब रजोगुण के कारण ही मनुष्य देखिए तमोगुण में गिरता है। यहाँ तमोगुण में गिरने का विपरीत देखिए अनीतिगत कार्यों से है, छल कपट ठगी हेरा फेरियों से है, निषेध कर्मों से है, जिनको शास्त्र मना करते हैं। तो ये जो हम यातायात नियमों की से बार बार कहते हैं ना, ये निषेध कर्म मत करो, लाल बत्ती पे मत आगे बढ़ो, ये सभी स्थितियां निषेध कर्म है। जैसे यातायात के नियमों में आपके मेरे फिर चालान कटते हैं, दंड दिया जाता है। तो फिर प्रकृति तो देखिए कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आपके मेरी छोटी से छोटी स्थिति को भी नोट करती है। एक बार हमने वीडियो बनाया था ना कि हम सभी भाई बहन एक प्रकृति के कैमरे में रहते हैं। जैसे आजकल देखिए यातायात के नियमों का एक उल्लंघन करने वालों को पकड़ने के लिए बड़े बड़े जो चौराहों पे कुछ कैमरे लगे होते हैं। उस कैमरे में जो जो पकड़ में आ जाता है कि इसने यातायात नियम का उल्लंघन किया, तो उसके घर पे कहो कहीं भी वो एक चालान का एक नोटिस भेज दिया जाता है। अब परमात्मा के यहाँ तो देखिए सभी व्यवस्थाएं बहुत ही कर्मबद्ध तरीके से अनादिकाल से चल रही हैं। कौन इसको चला रहा है, ये अपने आप ही एक व्यवस्था में चल रही है। क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं ये माया अनादि है। जो अभी हमने कहा ना, सत्य चित आनंद सचिदानंद,
आनंद में देखिए चित्त भी आ जाता है और चित्त सदा बना रहता है। देखिए आत्मा को सत्य चित्त कहा जाता है, परमात्मा को सत्य चित्त आनंद कहा जाता है। आनंद में चित्त भी रहता है और चित्त सदा रहता है, यानी कि सत्य है। जबकि ये जो माया है ये चित्त भी नहीं है, जब चित्त ही नहीं है, देखिए जब चित्त में आनंद ही नहीं है और सत्य में चित्त नहीं है, यानी कि माया जड़ है। माया जड़ का अभिप्राय वो अपने आप में एक उसमें इच्छा शक्ति नहीं होती। और ये जो हम बार बार कहते रहते हैं ना, प्रकृति परिवर्तनशील है, ये परिवर्तन का अभिप्राय परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा उसमें परिवर्तन लाए जाते हैं। प्रकृति में अपने आप कोई परिवर्तन संभव ही नहीं है। देखिए जड़ पदार्थ आपके हमारे घरों में कितने ही रखे होते हैं, अब उनमें कभी अपने आप परिवर्तन नहीं आता। अब कुर्सी मेज रखी है तो जहाँ रखी है वो अपने आप ही वही पड़ी रहती है। इसी तरह जितने यंत्र हैं, यंत्र का अभिप्राय देखिए, अब गीजर है, फ्रिज है, अक्सर मैं इन दो उदाहरण को विशेष रूप से कहता हूँ, क्योंकि गीजर का स्वभाव क्या है और फ्रिज का स्वभाव क्या है। गीजर का स्वभाव है पानी गर्म करना। अब सर्दियों के दिन आ रहे हैं तो पानी गर्म करके हम लोग नहाते हैं, अब उसमें जल जाता है तो उस यंत्र का स्वभाव क्या है, वो पानी को गर्म कर देता है। और ये जो फ्रिज है, गर्मियों में हम जब ठंडा पानी पीते हैं, हम पानी जो रखते हैं उसको ठंडा कर देते हैं, क्योंकि फ्रिज का ऐसा स्वभाव है। जबकि बिजली तो दोनों में एक समान ही जाती है, दोनों की कोई अलग अलग बिजली नहीं है। अब इन सभी स्थितियों की आप यदि भावार्थ समझते जाओगे तो बात आपको समझ में आने लगेगी। यानी कि ये जो प्रकृति के जो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन तीन गुणों के भीतर जो एक परमात्मा की ब्रह्म शक्ति निर्गुण निराकार रूप में जो इनको चलाती है, संचालित करती है, वो परमात्मा की एक ही शक्ति है। वही तमोगुण को चलाती है, वही रजोगुण को चलाती है, वही सतोगुण को चलाती है। जबकि शास्त्र बार बार कहते हैं कि सतोगुण का संग करो, सतोगुण का संग करो। इसलिए तो बार बार कहा गया कि सत्संग करो। यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसमें फिर ये जो राशि और तामसी स्थितियाँ ये सहज ही बनी रहती हैं। और शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसमें पशु वृत्तियाँ पनपने लगती, आने लगती। तभी तो हम कहते हैं ना, सत्संग करो कि आप में, हमारे भीतर में ये इंसानियत बनी रहे, अन्यथा पशुता आ जाती है। पशुता का अभिप्राय पशु वृत्तियों से ही है, ये तामसी स्थितियों से है, पाप कर्मों से है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को ये जो हमने उठने की जो एक स्थिति बताई है, हो सकता है एक साधारण मनुष्य को ये बातें अच्छी ना भी लगती, लेकिन ये स्थितियाँ उन भाई बहनों के लिए जो अपनी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलना चाहते हैं। क्योंकि जब हम प्रकृति के गुणों का संग करते हुए लाभ नहीं उठाते, देखिए परमात्मा तो विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। अब विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता को समझने के लिए, जानने के लिए, जुड़ने के लिए, यानी कि यदि हम अपनी मायातीत की स्थिति को प्राप्त होना चाहते हैं, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा चाहते हैं, तो फिर आपको में देखिए सत्वगुण जो कि एक मुक्तिदायक गुण है। अब ये जो हमने सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति तो ब्रह्म मुहूर्त से जोड़ी है, वो एक शुद्धतम सत्वगुण की स्थिति। लेकिन उससे पूर्व जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, यानी कि सूर्य निकलने से पूर्व के 5 घंटे 20 मिनट की स्थिति, जो वो सत्वगुण के आरंभ हो जाता है। अब सत्वगुण का आरंभ हो गया तो वो सत्वगुण को तो हम मुक्तिदायक गुण कहते हैं। उस बात को ध्यान में रखते हुए ये जो आयम ने उठने का समय सूर्योदय से पूर्व के 5 घंटे 20 मिनट की स्थिति लिखी है, इसीलिए लिखी है। देखिए मैं तो एक साधारण परिस्थितियों में 1, 1.5, 2 बजे तक उठने का अपना एक अभ्यास सा, एक आदत सी बनाई है, चाहे गर्मियाँ हों चाहे सर्दियाँ हों। हालांकि मैंने बताया ना, गर्मियों में तो ये सूर्य निकलने का समय 5:20-25 के आसपास भी पहुंच जाता है, और वहीं सर्दियों में ये सूर्य का निकलते निकलते 7:20, 22, 23, 25 भी पहुंच जाते हैं। देखिए ये तकनीकी स्तर पर ये सभी स्थितियां आप स्वयं ही समझ सकते हो।
लेकिन मैं अपना गर्मी सर्दी में उठने का समय लगभग यही मेरा बना रहता है, और ये अभ्यास पिछले लगभग 22, 24, 25, 27 वर्षों से कब से चल रहा है। कुछ ऐसी ही स्थितियाँ मेरे जीवन में देखिए बनी हुई हैं। इसलिए शास्त्रों में अध्ययन करते करते, उन पर शोध करते करते, ये जो हमने विभिन्न प्रकार की जो आज तक की जो 1900 के आसपास वीडियो प्रसारित की हैं, ये सभी उन स्थिति विशेष में, उस समय विशेष में ही परमात्मा के आशीर्वाद से बन पाए। इसलिए आप सभी भाई बहन भी इन सभी स्थितियों का लाभ उठाएं, अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खोलते जाएं। देखिए, हो सकता है आरंभिक स्थितियों में इस समय विशेष में उठना एक साधारण मनुष्य को संभव ना भी हो, लेकिन मन में देखिए इच्छा शक्ति होने से चाहे हम इस जन्म में ना भी उठ पाए, क्योंकि शास्त्र समझाते हैं कि हम जैसे जैसे अच्छे संकल्प रखते जाते हैं तो परमात्मा कुछ वैसे ही कुछ अनुकूल परिस्थितियां सहज ही आपके हमारे जीवन में भेजने लगते हैं। देखिए, ये सभी स्थितियां आपका हमारा रजोगुण मर्यादित रखती हैं और तमोगुण में गिरने से बचाती हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य निषेध कर्मों से भी बचा रहता है। उसका कर्माशय नहीं बिगड़ता, उसके संस्कार नहीं बिगड़ते, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की मरने के बाद अधोगति की स्थितियां बनने का तो प्रश्न ही नहीं होता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों को हाथ जोड़ के विनती है, इन सभी स्थितियों पर आप सकारात्मक चिंतन करें। फिर भी आज की वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आपके प्रश्नों का पुनः नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके जीवन में भी बनने लगे, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो को ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।